हेलो स्टूडेंट, अभी तक अपन पढ़ चुके थे चैप्टर 2। आज पढ़ेंगे अपन चैप्टर 3। क्या है चैप्टर 3? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर 3 चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहली बात होती है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है किसी भी इक्वेशन के ग्राफ से उसका नाम बनता है। यदि कोई इक्वेशन इस टाइप से हो कि जिसका ग्राफ केवल एक सीधी लाइन हो, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इसकी जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को कहेंगे अपन लीनियर इक्वेशन। यहाँ सबसे अच्छी बात होती है कि लीनियर इक्वेशन में पावर से भी अपन पता कर सकते हैं। पावर क्या? जब वेरिएबल x और y, यहाँ उसने क्या बोला है 2 वेरिएबल। ठीक है, तो जब वेरिएबल अपने पास 2 वेरिएबल हो x और y, उनकी पावर अगर 1 हो तो उसको बोलेंगे अपन लीनियर इक्वेशन। क्योंकि 1 पावर वाला जब भी ग्राफ बनता है, जैसे 2x + 3y = 5, यहाँ पे x और y दोनों की पावर कितनी है 1। तो 1 पावर वाले का जब भी अपन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में अपने को एक लीनियर लाइन ही मिलती है, इसलिए इस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। तो डायरेक्ट देख के पता करना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो उसके लिए उसकी पावर देख ली जाती है। ठीक है, पावर अगर दोनों की 1 हो वेरिएबल की तो इस इक्वेशन को कहेंगे अपन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म जो होता है क्या होता है ax + by + c = 0। इस फॉर्म में होता है इसका जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब अपने पास जो क्वेश्चन है चैप्टर है वो क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब पूरे चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशन हमेशा एक साथ आएगी, उन दोनों इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना रहेगा। अभी तक अपन 9th क्लास में पढ़ा था केवल लीनियर इक्वेशन, केवल 1 इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि एक ही इक्वेशन आती थी उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो जब 2 इक्वेशन एक साथ आएगी तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये अपन सीखेंगे 10th क्लास में। चलिए, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल मान लो कि 2x + 3y = 5 लिख दिया, या 4x + 3y = 2 लिख दिया। तो ये एक एग्जांपल है इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, मतलब 2 इक्वेशन अपनी एक साथ आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ की जाती हैं, लेकिन सबसे पहले यूज़ करेंगे अपन ग्राफिकल मेथड। क्या होगी ग्राफिकल मेथड? अब इन इक्वेशन के लिए अगर अपन ग्राफ बनाएं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा हो सकता है? एक लाइन ऐसी जा सकती है पहली इक्वेशन की, दूसरी लाइन ऐसी जा सकती है। तो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब इस पॉइंट पर जो x और y की वैल्यू होगी, ये पॉइंट होगा ना, पॉइंट पर आगे वाली वैल्यू को x बोलते हैं, पीछे वाली वैल्यू को y बोलते हैं। तो जो x और y की वैल्यू होगी वही अपना फाइनल इसका आंसर होगा। यहाँ एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं अपन। एग्जांपल फर्स्ट क्या है? लेट अस टेक एग्जांपल इन गिवन इन सेक्शन 3.1। सेक्शन 3.1 पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो सेक्शन 3.1 में क्या लिखा हुआ है? Akila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on giant wheel and play hoopla. एक गेम का नाम है। आगे क्या बोला उसने? अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग। एक रिंग वाला जो गेम होता है उस गेम के बारे में बात हो रही है, वो उसका नाम है हुपला। अब क्या बोला उसने? द नंबर ऑफ टाइम शी प्ले हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जैन। ठीक है, मतलब जितनी बार वो गेम क्या खेल रही है, हुपला जो खेल रही है, वो किसका आधा है कि वो जैंट व्हील पर राइड कर रही है। जितनी बार वो जैंट व्हील पर राइड कर रही है उसके आधे टाइम वो हुपला गेम खेल रही है। इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज़, 1 राइड की कॉस्ट कितनी है
3 rupees and a game Hoopla cost 4 rupees. Hoopla cost 4 rupees. How would you find out the number of rides she had and how many times she played Hoopla provided she spent 20 rupees? उसके पास टोटल रुपीज़ है 20 और 20 रुपीज़ में उसको हुपला गेम भी खेलना है और जयंत विल राइड भी करना है। तो इन दोनों को कैसे करना है उसको देखो। सबसे पहले तो अपन लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ एग्जाम्पल फर्स्ट। क्या बोला उसने, एक तो हुपला गेम, कितनी बार वो हुपला गेम खेल रही है और कितनी बार क्या बोल रही है जयंत विल राइड कर रही है। तो लेट द नंबर ऑफ राइड, लेट द नंबर ऑफ राइड ऑन क्या बोला जयंत विल बी एक्स, जयंत विल बी एक्स एंड नंबर ऑफ टाइम she play Hoopla. B Y. According to question क्या दिया उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, नंबर ऑफ टाइम शी प्ले, क्या थी लाइन, क्या थी उसमें, द नंबर ऑफ टाइम शी प्ले हुपला इज हाफ। तो नंबर ऑफ टाइम शी प्ले हुपला, हुपला को क्या मान रखा उन्होंने वाई, इज हाफ, इज मतलब इक्वल, हाफ, हाफ के बाद क्या बोला उसने, इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जयंत विल। तो नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जयंत विल कितना है, एक्स। तो पहली इक्वेशन तो अपनी ये बनेगी, क्या बन जाएगी, 2y इक्वल एक्स। ये होगी अपनी पहली इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या दिया उसने, दूसरी इक्वेशन के लिए दिया उसने कि अगर वो एक बार, इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज़, मतलब जयंत विल की एक राइड की कॉस्ट जो है वो 3 रुपीज़ है, तो टोटल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो एक्स टाइम राइड करती है और 1 राइड की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 3x। अगेन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x, ठीक है। ये जयंत विल की 1 राइड की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज़ और टोटल नंबर ऑफ राइड कितनी है x, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3x प्लस नंबर ऑफ हुपला कितना है उसका y, मतलब y टाइम वो गेम खेल रही है और एक बार का कितने रुपये लग रहे हैं उसके, एक बार के लग रहे हैं 4 रुपीज़, तो हो जाएगा 4y इक्वल, दोनों के मिला के उसने कितने स्पेंड किए, कितने स्पेंड किए होंगे 20 रुपीज़। ये क्वेश्चन में दिया है कि दोनों पूरा 3.1 सेक्शन पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। ये हो गई अपनी दोनों इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या सोल्व करना है, ग्राफिकली। क्वेश्चन दिया है उसने कि ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो करें सॉल्व इसको आगे, इसको हटाया तो हमें ऊपर से, ये दोनों इक्वेशन अपनी काम की है। बस पहली इक्वेशन से अपन एक टेबल बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे एक टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। x की वैल्यू इसमें क्या पुट करें, x की वैल्यू मान लो मैंने 1 पुट कर दी, तो y कितना आएगा, x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू पुट करें अपन, ताकि x की वैल्यू आराम से आ जाए। y की वैल्यू 1 पुट करें तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 1, ठीक है 2 आ जाएगा। फिर y की वैल्यू में अगर 0 पुट कर दूँ तो x कितना आ जाएगा, x भी 0 आ जाएगा। कुछ और पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट कर दें तो x कितना आ जाएगा, y अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × 4, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी पहली टेबल आ गई।
एक और टेबल निकालेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी एक टेबल बनाओ। एक्स यहाँ लिखा वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, क्या पुट करें 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर पूरा 0 हो जाएगा। 4 उधर अपॉन में जाएगा तो 4 5 होते हैं 20, इसलिए वाई कितना आ जाएगा 5। चलो अब x की वैल्यू पुट करें अपन, क्या x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 से तो कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट कर लो, 1 पुट करने पर यहाँ कितना बन रहा है 3 बन जा 3, उधर जाएगा तो -3 मतलब कितना हो जाएगा 17, इसलिए y की वैल्यू कितनी आएगी 17/4, 4 से डिवाइड करो 17 को, कितना आएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, बचा कितना 1 बचा, तो 4 2 जा 8, बस एक ही डिजिट तक अपने पॉइंट निकालना है। इसके बाद अगला एक और पॉइंट बना लें, x = 2 पुट कर लें, 2 पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 6 से यहाँ हो जाएगा तो इधर ले जाएंगे तो -6 मतलब यहाँ कितना बचेगा 14, तो 14/4 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो पहले इसको छोटा कर लो, 7/2 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, क्या पुट किया आप लोगों ने 2 डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10। तो इस टाइप से अपनी दोनों टेबल आ गई। अब इन दोनों टेबल से अपन क्या बनाएंगे ग्राफ। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स इधर लिखना है, इधर लिखते हैं अपन एक्स डैश क्योंकि नेगेटिव चलता है, इधर लिखना है वाई और यहाँ लिखेंगे वाई डैश। 0 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब देखें सबसे पहली टेबल में 2 और 1 रखो, 2 कहाँ पर है x, तो यहाँ से चलेंगे अपन x एक्सिस पर 2, फिर 1 चलना है तो 1 ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, तो 1 किधर है ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे। अगर -1 चलना होता तो नीचे की तरफ चलते हैं। फिर 0 0 0 0 मतलब ये वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट 2 4, तो ये 4 2 है, x = 4 चले y = 2, तो y = 2 ऊपर चलना पड़ेगा, ये यहाँ के पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करोगे तो एक सीधी लाइन बनेगी। अगर अपनी लाइन सीधी नहीं बन रही इसका मतलब अपना क्वेश्चन गलत है। अगला ये कौन सी वाली लाइन बनी अपनी, पहली वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली, फिर 0 5, x = 0 y = 5, यहाँ आएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट 4.2 आ रहा है, इसको बाद में देखिए, पहले इसको देख लो। 2 और 3.5, x = 2 y = कितना है, x = 2 इधर चलना पड़ेगा, y = 3.5, कहाँ पे आएगा इन दोनों के फिक्स बीच में, ये यहाँ पे लगभग, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मिलाओगे तो इस टाइप से जाएगी। अभी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर कर रही है, मतलब 4 और 2 पर, x = 4 और y = 2, तो इसका लगभग ये तो ग्राफ जो है, अगर ग्राफ को फिर बनाओगे वहाँ एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ अपनी क्या होती है कि डिस्टेंस कभी कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए अपने आंसर में मिस्टेक आ सकती है। तो आप लोग इसको ग्राफ को फिर बनाओगे, मेरे हिसाब से तो 4,2 आ रहा है, देखते हैं क्या 4,2 सही है आंसर अपना। बिल्कुल सही है, ठीक है। x = 4 और y = 2, चलो तो इस टाइप से आप लोगों को ग्राफ अपनी कॉपी में बनाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर को इस टाइप से यहाँ नीचे लिख दोगे, x = 4 और y = कितना आया 2, मतलब कितनी बार वो जॉइंट व्हील राइड कर रही है 4 टाइम, और उपला कितनी बार खेल रही है वो 2 टाइम।
अगला एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है देखो, रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। मतलब 9 रुपीज़ में वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीद रही है। फिर हर फ्रेंड सोनाली सो अ न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला एंड शी ऑल्सो bought 4 pencil and 6 eraser of the same kind for 18 रुपीज़। मतलब उसने फिर से पेंसिल और इरेजर खरीदी, किसने, सोनाली ने। तो कितने रुपए में खरीदी, 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपीज़ में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो पहले इसको रिप्रेजेंट करना है अपने को एल्जेब्रिकली, उसके बाद सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखो कि उसने क्या क्या खरीदा, पेंसिल और इरेजर। 2 पेंसिल और कितने, 3 इरेजर खरीदे हैं। और क्या पूछा उसने, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो अपन लेट करेंगे यहाँ पे 1 पेंसिल की कॉस्ट और 1 इरेजर की कॉस्ट। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ, ये 2 वाला एग्जाम्पल है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी X रुपीज़ एंड 1 इरेजर बी Y रुपीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन क्या बोला था उसने, 2 पेंसिल प्लस 3 इरेजर इक्वल कितना रुपीज़, 9 रुपीज़। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या बोला उसने, 4 पेंसिल मतलब 4x प्लस 6 इरेजर 6y इक्वल 18 रुपीज़। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन का फिर से क्या बनाएंगे फिर, ग्राफ। यहाँ हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की टेबल बनाएंगे। टेबल आप लोगों को डायरेक्ट बनानी है, ज़्यादा उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, x इक्वल में क्या पुट करूँ, यहाँ पे 0 पुट कर लें तो y इक्वल कितना आएगा, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 3 9। ठीक है, फिर x इक्वल क्या पुट करें, x इक्वल अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ठीक है, y इक्वल अगर पुट कर ले, फिर y इक्वल 1 पुट कर लेते हैं तो देखो क्या होगा, y इक्वल 1 पुट किया तो 3 1 3, 3 उधर जाएगा तो 9 माइनस 3 कितना होगा, 6। ठीक है, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम। तो जो अपने को इजी लगे उस टाइप से सॉल्व करना है। और टेबल में देखना कि 2 पॉइंट आ जाए तो काफ़ी है। ठीक है, 3 पॉइंट की जरूरत नहीं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में देखो एक्स वाई, एक्स इक्वल 0 पुट करो तो वाई कितना आएगा, एक्स इक्वल 0 पुट किया, वाई कितना आएगा, 6 अपॉन में जाएगा 3, 6 3 जा 18। अब क्या पुट करें, वाई की जगह पुट कर लेते हैं, वाई की जगह कितना पुट करें, फिर एक्स की जगह पुट कर लो। चलो एक्स की जगह मैं 1 पुट कर लेता हूँ, तो एक्स प्लेस पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -4। 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 14। 14 अपॉन 6, 6 से डिवाइड करें 14 को, कितना बचेगा, 6 2 जा 12। उसके बाद 2 और बचे तो 6 3 जा 18। ठीक है, अप्रोक्स ये आएगा। अब इन दोनों से अपने को ग्राफ बनाना है। ये एक्स एक्सिस इधर लिखेंगे एक्स डैश, वाई एक्सिस नीचे लिखेंगे वाई डैश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3।
ठीक है। पहला पॉइंट है 0 3, इसमें भी है और 0 3 इसमें भी है, ठीक है। तो 0 यहाँ है और 3 यहाँ है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कौन है 3 1, तो एक्स एक्सिस पे 3 चलेंगे, वाई पे 1, यहाँ हो जाएगा दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये पहली इक्वेशन की लाइन होगा। सेकंड इक्वेशन में 0 3 तो है, ये रहा पॉइंट 1 और 2.3, ठीक है। x इक्वल 1 और y इक्वल 2.3, 2.3 कहाँ पे जाएगा, लगभग यहीं पे, इसी लाइन पे आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो फिर से लाइन वो की वही बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक लाइन को क्या बोलते हैं अपन, कोइंसाइड। और इसमें कितने पॉइंट बन रहे हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को कितने पॉइंट पर टच कर रही है, इन्फिनिटी पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं होगा। लास्ट में क्या लिख दोगे, द इक्वेशन हैज हेंस, सॉरी लिखोगे सिंस द लाइन्स आर कोइंसाइड, therefore the equation has infinitely many solution, ठीक है। तो कब पता चलता है आप लोगों को कि वो केवल एक सॉल्यूशन है, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो एक सॉल्यूशन होता है। उस एक सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर जाएं, फिक्स मतलब कोइंसाइड हो, तो इसको बोलेंगे अपन इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो दो कंडीशन अपने को पता चली है। तीसरा, एग्जाम्पल 3 देखें। एग्जाम्पल 3 में इक्वेशन दे रखी है अपने को डायरेक्ट, एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है अपने को इक्वेशन। पहली इक्वेशन है x + 2y -4 = 0। सेकेंड इक्वेशन 2x + 4y -12 = 0। दोनों इक्वेशन से फिर अपन ग्राफ बनाते हैं। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स वाई। देखो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं x = 0 लिख देता हूँ, x = क्या लिख दें 0, तो 4 को उधर पहुँचा दो, क्या हो जाएगा 2y = 4, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 2। x = 0 लिखने पर 2y = 4 आ रहा है, तो y इक्वल हो जाएगा 2। फिर x इक्वल पुट कर देता हूँ मैं 2 पुट कर देंगे तो 2 - 4 कितना होगा -2 उधर जाएगा तो +2, फिर 2 उधर अपॉन में जाएगा तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो पूरा सॉल्व कर लोगे। उसके बाद फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में ये x लिखा, यहाँ y, क्या पुट करें, x इक्वल पुट कर लेता हूँ मैं 0 ही पुट कर ले पहले, x = 0, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 12, तो उधर चला जाएगा 4/में, 4 3 = 12। फिर x इक्वल पुट कर लूँ मैं 2, x = 2 पुट कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में से इसको माइनस करोगे तो होगा -8 उधर जाएगा और 4/में, तो 8/4 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। -2 कैसे होगा, -8 था तो उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। चलो ये इधर x, y और y 0 1 2 3 4 5,
इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 तो बनाए ग्राफ 0 2 तो x इक्वल 0 y इक्वल 2 मतलब यहाँ बनेगा पॉइंट। फिर x इक्वल 2 और y इक्वल 1 तो x पे चलेंगे पहले 2 y पे 1 है मतलब ऊपर चलना पड़ेगा। इन दोनों को ज्वाइन करके इस लाइन को ऐसे बढ़ा रहे हैं आगे। अगला x इक्वल 0 y इक्वल 3 तो x इक्वल 0 y इक्वल 3 यहाँ पे आएगा। फिर x इक्वल भी 2 और y इक्वल भी 2, ठीक है, x इक्वल 2 y इक्वल 2 तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा लगभग। इन दोनों को ज्वाइन करें, ऐसे बढ़ा दे आगे। तो यहाँ से ये दिख रहा है अपने को कि ये दोनों लाइनें जो है वो पैरेलल जा रही है, एक दूसरे को नहीं मिल रही है। जब ये दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं रही है तो अपना सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या लिखेंगे, सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल therefore the equation has no solution। तीन कंडीशन अपन सीखी है। पहली कंडीशन में क्या था, लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इंटरसेक्ट कर रही थी तो अपना यूनिक सॉल्यूशन मिला अपने को, मतलब आंसर मिल गया था। सेकंड कंडीशन में क्या था, लाइन एक के ऊपर एक गई, मतलब कोइंसाइड लाइन थी, उसमें क्या बोलेंगे अपन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। लाइन्स कैसी थी, कोइंसाइड, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या थी, जिसमें लाइन एक दूसरे की पैरेलल गई, तो पैरेलल जाती है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो लाइनें एक दूसरे को कहीं नहीं मिलती हैं। तो तीन क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। इसके बाद 3.1 एक्सरसाइज पूरी घर पे सॉल्व करनी है, ठीक है। इसकी इक्वेशन आप लोगों को बनानी है, अगर नहीं बनती है तो मैं कल फिर सॉल्व करवाऊँगा।